स्टॉक मार्केट में यह तो सबको पता है कि ट्रेडिंग करने पर ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं जो कि ब्रोकर लेता है क्योंकि हम उसके प्लेटफॉर्म से सौदेबाजी कर रहे होते हैं। पर क्या आपको ये पता है कि ब्रोकरेज के अलावा भी आपको अपने कमाए हुए पैसों पर बहुत सारे टैक्स देने पड़ते हैं। तो कौन कौन से हैं वो टैक्स जो आपको शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के समय देने पड़ते हैं, जानेंगे आज के वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अटेम्प्ट फॉर वेल्थ में। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेनली कौन कौन से टैक्स हैं जो आपको देने पड़ते हैं, उनके नाम। तो पहला है ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि आपको देना पड़ता है हर बाय और सेल करने पर। जो जब भी आप खरीदते और बेचते हैं तो आपको ये टैक्स ज़रूर देना पड़ता है, जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। दूसरा जो टैक्स है वो कैपिटल गेन टैक्स। जब भी आप प्रॉफिट कमाते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपको देना पड़ता है कैपिटल गेन टैक्स। और तीसरा जो टैक्स है वो है टैक्स ऑन डिविडेंड। हालांकि ये कैपिटल गेन टैक्स ही होता है, पर मैंने आप इसको अलग से रखा है क्योंकि डिविडेंड डायरेक्ट आपके अकाउंट में आता है और उसी हिसाब से काउंट भी किया जाता है। तो अब जान लेते हैं एक एक करके इन सभी टैक्सेस के बारे में। तो जो सबसे पहला हमारा जो टैक्स है जो कि ट्रांजैक्शन पर बेस पर लगता है, तो ट्रांजैक्शन बेस पर लगने वाले टैक्स में है जो कि खरीदने और बेचने दोनों ही केसेस पर लगता है। तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि पहले यानी शुरुआत में जब लोग ट्रेड करते थे तब ये टैक्स नहीं लगा करता था। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई और उसके बाद पी चिदम्बरम जी सीएम बने, तो वित्त मंत्री बने, सॉरी। तो उसके बाद उन्होंने जो ये टैक्स इंट्रोड्यूस किया कि उन्होंने कहा कि लोगों के प्रॉफिट पर ही क्यों टैक्स लिया जाए, उनके हर ट्रांजैक्शन पर भी टैक्स लिया जाए। और ये कोई नई बात नहीं है, जब भी कोई फाइनेंशियल मिनिस्टर बनता है तो वो कुछ नया ज़रूर करने की कोशिश करता है कि कैसे पब्लिक के ऊपर थोड़ा सा बोझ बढ़ा दिया जाए। तो इसी तरीके से ये टैक्स भी इंट्रोड्यूस किया गया पी चिदम्बरम जी द्वारा। अब देखते हैं कि इस टैक्स ये जो ट्रांजैक्शन टैक्स है ये डिलीवरी और होल्डिंग के केसेस में, यानी कि जब भी आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं और उसको सेम डे पर नहीं बेच रहे हैं, उसको आप 1 साल रख रहे हैं, 1 महीने रख रहे हैं या उसके बाद बेच रहे हैं, तो टैक्सेस के क्या रेट हैं। तो अगर आप डिलीवरी पर कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं और होल्डिंग पर रखते हैं तो इस पर खरीदने पर भी 0.01% और बेचने पर भी 0.01% का टैक्स आपको देना पड़ता है, दोनों ही केसेस पे। यानी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट लगभग ये 1 लाख रुपए है तो आपको जो एसटीटी चार्ज है वो लगभग आपको देना पड़ेगा 10 रुपये। ठीक है, यानी 1 लाख का अगर आप देखेंगे 0.01% तो वो लगभग हो जाएगा 10 रुपये के आसपास। तो ये तो था डिलीवरी पर एसटीटी। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं कि इंट्राडे ट्रेड पर क्या चार्जेस लगते हैं, तो इंट्राडे ट्रेड पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक को बाय करने पर तो कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता आपको, लेकिन जब अब भी आप स्टॉक सेल करेंगे तो आपको लगभग 0.025% का चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख में अगर आप देखें तो लगभग 25 रुपये का टैक्स आपको 1 लाख रुपए में देना पड़ेगा। तो ये तो था आपका इंट्राडे का एसटीटी और डिलीवरी का एसटीटी। इसके अलावा अगर आप देखें कि जब आप अगर फ्यूचर पे ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में ही आपको जो बाय करते हैं तब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो चाहे म्यूचुअल फंड हो, तीनों ही केसेस में आपको बाय के समय नहीं देना पड़ता है। लेकिन जब भी आप सेल करते हैं अपने स्टॉक को तो सेल करने पर फ्यूचर पर अगर देखें तो 0.02%, यानी कि लगभग 1 लाख का अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो लगभग 20 रुपये आपको चार्ज देने पड़ते हैं। और ऑप्शन में अगर बात करें तो अगर आप 1 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें 100 रुपये का आपको जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो देना पड़ता है, यानी कि टैक्स के रूप में। और म्यूचुअल फंड में अगर आप बात करें तो ये है 0.001%, वो भी सेल करने पर। यानी कि इन तीनों को अगर आप देखें, चाहे वो फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो और चाहे म्यूचुअल फंड हो, इन तीनों के केसेस पे आपको बाय करने पर कोई चार्ज नहीं देना पड़ता, लेकिन जब भी आप सेल करते हैं तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। अब देखते हैं इसके बाद जो कि हमारा टैक्स का दूसरा रूप है जो कि लिया जाता है, वो है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन हम उस चीज़ को कहेंगे जब भी आप कोई भी एसेट बेच रहे होते हैं और उससे आप कोई भी पैसा कमाते हैं, यानी आपने प्रॉपर्टी सेल करी, आपने गोल्ड सेल किया, आपने म्यूचुअल फंड सेल किया, आपने स्टॉक सेल किया या अदर कोई भी आपने एसेट सेल किया, तो उससे जो आप इनकम होगी उसको कहेंगे आप कैपिटल गेन। और ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है, तो उसको हम कह देते हैं कैपिटल लॉस। अब इन केसेस में आपके क्या चार्जेस होते हैं स्टॉक मार्केट में, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ।
कैपिटल गेन टैक्स दो तरीके का काउंट किया जाता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो यानी कि आपने कोई भी स्टॉक खरीदा है और उसको आपने 365 डेज़ के अंदर ही बेच दिया, यानी कि होल्ड किया पर 1 साल तक नहीं होल्ड किया, उसके पहले ही बेच दिया, तो उस केस में आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो लगेगा आपका 20% टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपने 1 लाख प्रॉफिट कमाया है स्टॉक को बेचने पर तो लगभग आपको 20,000 रुपये का आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। दूसरा केस अगर देखें कि LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, तो उसमें आप अगर 365 दिन के बाद अगर आप कोई भी स्टॉक को बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म में होगा और उसके जो चार्जेस हैं वो शॉर्ट टर्म से कम है, लगभग 12.5%, और 12,500 रुपये लगभग 1 लाख के प्रॉफिट पर अगर आप देखें तो ये आएगा। इसमें एक खास चीज़ ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कि आपको ना कुछ एग्जम्पशंस मिल जाते हैं। अब एग्जम्पशन के पीछे रीज़न क्या है सरकार के, कि सरकार ने सोचा कि लोग ज़्यादा समय तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखें, इससे इकोनॉमी को भी बल मिलता है और कंपनियों पर भी पैसा इन्वेस्ट रहता है। तो इस वजह से उन्होंने ये जो है थोड़ा सा प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करने के बाद अगर आपको 1,25,000 तक प्रॉफिट होता है तो आप उस पर कोई भी टैक्स नहीं पे करेंगे, यानी सरकार को टैक्स से छूट है, सरकार ने टैक्स से छूट दी है। लेकिन इसके बाद अगर थोड़ा सा भी आप ज़्यादा कमाते हैं तो उस पर आपको टैक्स, उस पैसे पर टैक्स देना पड़ेगा, इतना एग्जम्प्ट करने के बाद। यानी कि अगर आपने 1,25,000 को कमाया तब तो कुछ टैक्स नहीं देना, पर मान लो आपने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक है, तो 2 लाख के प्रॉफिट कमाने पर 1,25,000 तो ये पूरा के एग्जाम्प्ट हो जाएगा, बचेगा कितना अगर आप माइनस करेंगे तो लगभग आएगा 75,000 रुपये। तो ये जो 75,000 है ना, आपको टैक्स जो 12.5% का है वो इस पर टैक्स देना पड़ेगा, ना कि ये टोटल 2 लाख पर। तो ये बेनिफिट है। इसी तरीके से अगर आप 10 लाख भी प्रॉफिट कमाते हैं तो उसमें आप 1,25,000 पे टैक्स नहीं देंगे, बचे हुए जो भी पैसे हैं आपके यानी कि 8,75,000 उस पर आपको टैक्स देने पड़ेंगे। तो ये था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसके बाद देखते हैं हम जो हमारे एक अलग सा केस है वो डिविडेंड का है। डिविडेंड आपके डायरेक्ट इनकम होती है, आपके अकाउंट में आ जाती है डायरेक्ट टू डायरेक्ट। डिविडेंड के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो कि ये क्या होता है, कैसे काम कर सकता है, आपको जो उसके डेट्स हैं, कब आप बाय करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा और कब आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो इन सारे सब के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है और इस वीडियो के लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और एक सबसे खास बात यह है कि जब भी आप डिविडेंड कमा रहे होते हैं तो किसी को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, उनको लगता है कि कोई टैक्स नहीं जा रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कंपनी जब भी टैक्स देती है आपको, डिविडेंड जब भी आपको देती है तो आपको 10% TDS काट कर ही देती है। तो हर डिविडेंड पर आपको 10% टैक्स कटा हुआ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपकी पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें कि डिविडेंड पर, तो लगभग आपका जो भी इनकम टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी कि अगर आपकी इनकम जो है वो 3 लाख तक ही है, सभी स्रोतों से मिला करके सभी जगह से अगर आपकी टोटल इनकम, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। इसके बाद अगर आपकी इनकम होती है तो फिर वो आपकी चार्जेबल यानी टैक्सेबल हो जाती है। इसके बाद अगर आप देखेंगे फ्यूचर ऑप्शंस, और ये फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में मैंने यहाँ पर मेंशन किया था, ये पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फ्यूचर एंड ये जो है ये ऑप्शन का है। तो दोनों ही केसेस में जो आपकी जो इनकम होती है वो एक बिजनेस इनकम के रूप में काउंट की जाती है और इसे हम डायरेक्ट इनकम मानते हैं, और गवर्नमेंट भी इसको आपके डायरेक्ट इनकम मानती है। और चाहे फ्यूचर हो या चाहे ऑप्शन हो, दोनों में ही आपकी जो इनकम है वो स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लिए जाते हैं, इनकम टैक्स। अगर आपने 3 लाख से ज़्यादा इनकम है तो उसमें 5% टैक्स आपको देना पड़ेगा और आप ITR इसका भर सकते हैं। और अगर इसी तरीके से अगर ज़्यादा इनकम है तो उस बेसिस पर आपको टैक्स पे करना होता है। तो ये तो था आज का वीडियो जो कि शेयर मार्केट पर लगने वाले टैक्सेस के बारे में था। तो ब्रोकरेज के अलावा भी आपने जान लिया कि और कौन कौन से टैक्स आपको देने पड़ते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में कुछ और ऐड हो सकता था, वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।